पीएसएल की ड्राफ्ट को सबसे पहले तो बल्कि इनफैक्ट पर्थ के जो टेस्ट मैचों से शुरू करते हैं, पर्थ के हवाले से जो भी हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इस वक्त है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप ये टेस्ट मैच जो स्टार्ट हुआ है? जी मैं इसमें एक तो बिल्कुल मेरे ख्याल है इमरान ने सही कहा कि मैं भी इस मूव को बैक करता हूं कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, और जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनमें से काफी सेलेक्ट हुए हैं इस दफा टीम में, तो उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए तो नहीं ले गए, उनको चांस देना चाहिए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड मूव। और डेफिनेटली आमिर जमाल ने तक जो बॉलिंग की है काफी इंप्रेसिव हो रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि एक अच्छा आगाज तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने दिया, लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा कि कल जब पर्थ की पिच को अनवेल किया गया था पब्लिक के लिए, तो इट वाज अ वेरी ग्रासी विकेट, बहुत ज्यादा घास थी उसके ऊपर, लेकिन आज जब खेल शुरू हुआ है तो तकरीबन सारी घास साफ कर दी गई है, तो ये थोड़ा सा डिफेंसिव ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच है, पता नहीं उनके जहन में क्या था, लेकिन बैटिंग में तो उनकी डिफेंसिव अप्रोच नजर नहीं आ रही, लेकिन इस चीज में कि पर्थ की बिल्कुल इट वाज वॉइड ऑफ ग्रास टुडे, दिस मॉर्निंग आई वाज क्वाइट सरप्राइज, तो इस ने भी कहा कि हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। लगता है उनको भी इंडिया का असर हो गया उन पे, ये जो आपने डिफेंसिव का वर्ड यूज किया, और कल भी हमने जब मिर्जा इकबाल बेग साहब से बात कर रहे थे तो यही डिस्कस कर रहे थे कि जेंटलमैन्स गेम है, फिर रेड बॉल क्रिकेट तो जो है ना वो मतलब वैसे ही उसकी तो बड़ी रिस्पेक्ट है पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, तो वो रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अच्छा, आपने चूंकि हमारे फास्ट बॉलर्स की तरफ, डेविडेंट की तरफ इशारा किया, दोनों डेविडेंट्स बेहतरीन है, टैलेंटेड है, लेकिन एक फैक्टर ये भी मौजूद है कि हमारे प्लेयर्स किसी लीग के अंदर परफॉर्म करते हैं या कोई एक टूर्नामेंट अच्छा खेलते हैं तो हम फौरन उठा के उन्हें नेशनल टीम्स के अंदर ले आते हैं, और फिर नेशनल का प्रेशर अपना होता है, गेम टेक्निक्स अपनी होती हैं, तो वो बेचारे समटाइम्स ऐसे नाकाम होते हैं कि फिर सालों तक वापस नहीं आते। तो इन दोनों के केस में ऐसा तो नहीं है, ये जो दोनों बॉलर्स हमने आज खिलाए हैं? नहीं इमरान, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये डेफिनेटली हो जाता है, उसमें अगर बड़े लेवल पे ऐसे प्लेयर्स अच्छा ना कर सके तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, लेकिन इन दिस केस आमिर जमाल भी इनका चौथा सीजन है और खुरम शहजाद भी 2-2.5 साल से खेल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस इनके पास है इन लड़कों के पास, और पीएसएल में भी ये लोग खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मूव है और इनको कॉन्फिडेंस देने का, और एज द गेम प्रोग्रेसेस, एज द सीरीज प्रोग्रेसेस, आई एम श्योर के बेहतर बॉलिंग करेंगे डेफिनेटली। ये एक रहा है, सॉरी, ये ग्राफ रहा है टीम का, पाकिस्तान की टीम का मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान के टूर्स में ऑस्ट्रेलिया के, कि देखिए फर्स्ट टेस्ट जो है वो हमेशा पाकिस्तान हार जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, सेकंड टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिर भी वो हावी नहीं हो पाते, थर्ड टेस्ट में आके अपनी फुल एबिलिटीज पे वो दिखाते हैं, लेकिन उस वक्त तक इस तरह से देर हो चुकी होती है कि ऑस्ट्रेलिया भी ये टीम को, दूसरी ओपोनेंट टीम को परख चुका होता है, लेकिन डेफिनेटली तो इसमें फर्स्ट टेस्ट में डेफिनेटली एक पाकिस्तान को टाइम लगेगा सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया, शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मिर्जा इकबाल बेग डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी हमारे साथ आ चुके हैं। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिर्जा साहब को आवाज आ रही है? I guess अभी तक क्लिनिक नहीं खुला डॉक्टर साहब का। अच्छा रिशाद भाई, आप जरा मुझे एक बात में आपसे पूछना चाहूंगा, आगाज ही जो ऑस्ट्रेलिया का है, मैं भी स्कोर कार्ड देख रहा हूं जब आपसे बात कर रहा हूं, 116 रन फॉर नन एंड डेविड वार्नर इज प्लेइंग ऑन 71 व्हाइल फेसिंग 64 बॉल्स, 11 चौके, 1 छक्का मार चुका है, ऐसा लगता है वनडे खेल रहा है, यानी कि बिल्कुल अच्छी पेस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग का आगाज किया है, और जो रन और बॉल्स का जो फर्क है वो इतना ज्यादा है नहीं, ये क्या स्ट्रेटेजी आपको लग रही है? और शाहीन शाह अफरीदी इज बीन क्वाइट एक्सपेंसिव सो फार, 5.4 इकोनॉमी रेट है, 8.2 ओवर्स में 45 रन्स। जी you're right, I was also surprised कि ये शाहीन शाह अफरीदी को क्या हुआ है, वाइस कैप्टन बन गए, ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन आज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं और काफी वेबल्ड उनका फर्स्ट स्पेल था, तो डेफिनेटली हमारे बेस्ट बॉलर हैं और टॉप रेटिंग भी है उनकी, तो उनको जरूर इसमें अपने आप को सॉर्ट ऑफ मैं कहता हूं कि री इन्वेंट करना चाहिए, और अच्छे प्लेयर से बात करके थोड़ा सा कोच से, उमर गुल वगैरह से, कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग होती है और कैसे अगर अटैक कर रहे हैं वार्नर वगैरह तो कैसे उनको चेक करें, तो मेरे ख्याल है, और ये मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो चेंज है, इवन खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की है, और जमाल ने डेफिनेटली आई थिंक उनका बेस्ट स्पेल रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि तकरीबन लास्ट वीक में मेरी शान से बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उस वक्त
के प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच चल रहा था एंड ही वाज वेरी होपफुल ऑफ प्लेइंग अब्रार। वो बहुत ज्यादा उम्मीद थे कि वो अब्रार को जरूर खिलाएंगे, लेकिन वो एक सेटबैक डेफिनेटली हुआ है जिसकी वजह से हम कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, स्पेशल स्पिनर नहीं है। अब्रार के इंजरी से सेटबैक हुआ है। मिर्जा साहब आप दोबारा से मैं कनेक्ट करने की कोशिश की। मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही, क्लिनिक खुल गया सुबह सुबह। अरे जबरदस्त, हम इस क्लिनिक के खुलने का इंतजार कर रहे थे। मरीज लाइन में लगे हैं, मिर्जा साहब आप आइए तो सही। बस वो एक उमैर नामी शख्स ने जो है ना सुबह सुबह उसने जो है अपॉइंटमेंट ले लिया। इस शेर में शायर का इशारा प्रोड्यूसर की तरफ है नाज़रीन, अगर आपको नहीं मालूम। अच्छा मिर्जा साहब, पर्थ मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अभी रिशाद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को सेटल होने में इट विल टेक सम टाइम, दो कि बॉलिंग लाइन के हवाले से और शाहीन शाह अफरीदी के एक्सपेंसिव ओवर्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। आप अभी मैच फॉलो कर रहे होंगे, पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही है या आपको लगता है कि ठीक है अभी टाइम रिक्वायर्ड होगा इनको सेटल होने में? देखिए अलमला, ये सबसे कमजोर बॉलिंग अटैक है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। और अगर आप अंदाजा लगाएं कि टोटल जो है जितने, अगर आप सलमान अली आगा को भी इंक्लूड कर लें, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद, फिर उसके अलावा आमिर जमाल, फिर शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ, टोटल इन्होंने 52 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 138 विकेटें सबने मिलकर हासिल किए और जिसमें 105 विकेटें जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इतना कमजोर बॉलिंग अटैक, इतना इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक वो फिर किस तरीके से मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मैं हैरान हूं कि हसन अली को नहीं खिलाया इन्होंने, हालांकि हसन अली फिर भी एज कम्पेयर टू अदर बॉलर और 2 बॉलर से आपने डेब्यू करा दिया। इमरान, आपको याद होगा अब से 4 साल पहले जब हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था तो मोहम्मद मूसा से डेब्यू करा दिया। जी बेचारे फिर आए नहीं, मूसा कहाँ चला गया नजर ही नहीं आता। तो इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी बॉलिंग अटैक, कमजोर बॉलिंग अटैक, अब आप अंदाजा लगाएं कि 4-5 बॉलर्स हैं, कितने लंबे लंबे स्पेल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तो गुज़िश्ता 14 टेस्ट में लेकिन मिर्जा साहब अगर इन बॉलर से डेब्यू ना कराते यानी ना खिलाते तो फिर भी आप एक्सपर्ट्स इस बात पे तनकीद करते कि जी साथ ले गए हैं, शाहनवाज धानी की मिसालें देते कि बेंच पे बिठा के वाईफाई पासवर्ड बताते रहे वो बस खिलाड़ियों को, खिलाया तो उनको है नहीं, तो आप फिर उन पे तनकीद करते, तो खिलाया है तो फिर भी तनकीद कर रहे हैं आप। नहीं देखें, 2-2 को आप डेब्यू करा रहे हैं एक साथ, जबकि आपके पास हसन अली अवेलेबल है, मीर हमजा अवेलेबल है, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस है ना फर्स्ट क्लास का मीर हमजा का। अब इनमें से कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, चले खुर्रम शहजाद को मान लिया 40 से ज्यादा, या वो जो है अपना आमिर जमाल वो कुछ मैचेस खेले, लेकिन एक एक करके डेब्यू कराते ना। अब टीम का कॉम्बिनेशन जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल साहब जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पिछली दफा भी आपको याद है, पिछले टूर पे डेविड वार्नर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, इंतहाई खतरनाक बैट्समैन है और डेविड वार्नर के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स तो उसके लिए मरगूब ग़िज़ा साबित होते हैं। वो गुज़िश्ता उसने टेस्ट सीरीज में भी जो है बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, तो अब सुबह सवेरे उसने जो है नाश्ता शुरू कर दिया है, दुआ करें क्या होता है। मरगूब ग़िज़ा वो खा रहे हैं जी, मरगूब ग़िज़ा बिल्कुल कोई डाइट नहीं कर रहे। रिशाद भाई थोड़ा सा आपकी बात से कंट्राडिक्ट किया मिर्जा इकबाल बेग साहब ने, उन्होंने कहा जी डेब्यू कराया अच्छी बात है लेकिन 2 लोगों को इकट्ठा कराना ठीक नहीं था, एक को करा देते। योर टेक। जी हाँ, ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। इंडीड तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ मिर्जा की, जाहिर है बहुत ही ज्यादा गहरी नजर है और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा बीच में 1-1.5 साल जो हसन अली पे तनकीद होती रही है वो यही तनकीद हुई है कि बहुत ज्यादा चांस मिला और उस हिसाब से उन्होंने हसन ने परफॉर्म नहीं किया। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर एक यंगस्टर जो परफॉर्म करके आया है उसको अगर चांस दिया है तो आई वुड गो फॉर दैट डेफिनेटली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप जरा पीएसएल ड्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। इससे पहले कि आप जाएं तो हम जरा अपडेट दे दें कि पहला सेशन मैच का खत्म हो गया है, 25 ओवर का खेल हुआ है, 117 रन अब तक बने हैं, कोई विकेट पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं ले पाए हैं। डेविड वार्नर और उनके साथ उस्मान ख्वाजा, बल्कि उस्मान ख्वाजा कंट्रोवर्सी भी है, इस पे भी हम बात कर लेंगे बाद में। आप पीएसएल ड्राफ्ट लेते हैं। हाँ मिर्जा साहब, पीएसएल ड्राफ्ट कल आपने देखा, टीम्स ने अपने अपने खिलाड़ियों को चुन लिया है, अब टीम्स फाइनल हो गई है। ऑन पेपर अब आपको कौन सी टीम लग रही है कि अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और अब ये पीएसएल के अंदर टफ टाइम देने वाली है? अरमला, इसमें मैं एक चीज ऐड कर लूं अगर आपकी इजाजत हो। रिशाद साहब
बिल्कुल उनके कॉम्प्लीमेंट्स में शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे थे रिशाद साहब। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जो सर्द जंग जारी थी ना बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, तो लगता ये कि बाबर आजम के जो करीबी क्रिकेटर्स थे जिन पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उनको जो है दीवार से लगाया जा रहा है। जैसे रिजवान को नहीं खिलाया गया, हसन अली को नहीं खिलाया गया, नुमान अली को नहीं खिलाया गया। तो लगता है कि नए रूप में, नए अंदाज से जो है प्रोफेसर पाकिस्तानी टीम को जो है वो बनाना चाहते हैं। और जहां तक आपने पीएसएल की बात की, अगर पीएसएल को आप देखें तो पीएसएल में इस दफा कोई बड़े टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, जो कि बड़े हैरत की बात है। और उसकी बुनियादी वजह ये, दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही है। अब IN T20 अगले महीने शुरू हो जाएगी UAE में, फिर उसके अलावा बिग बैश हो रही है, उसके अलावा और भी लीग, फिर हमारी लीग के फौरन बाद IPL होने वाली है। तो उसकी वजह से जो टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, और दूसरे पैसे भी उनको यहाँ कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहां पर लीग्स होती है। तो उसकी वजह से क्रिकेटर्स नहीं आए। अब जो टीम की आपने बात की इमरान के, कौन सी टीम मजबूत नजर आती है, ये इस पॉइंट पे जरा मुझे बताते जाइए। पैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास है नहीं, हम दे नहीं पाते हैं या हम देना नहीं चाहते? हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे 9 अरब रुपए जो है वो ICC देती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल के, और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप से इधर से उधर से। तो फिर मेरे ख्याल में वल्लाह खैरुर राज़िकीन करके उधर ही ना जाया जाए। नहीं, वो उससे पहले हाज़ा मिन फज़ल रब्बी जरूरी है मिर्जा साहब। तो वो मसला यही है ना कि पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। अब फ्रेंचाइजीज का भी अपना बजट होता है। पहले तो ये जॉय ट्रिप के चक्कर में थे कि दुबई में पहला फेज करा दें, जिस पर फ्रेंचाइजीज ने इतराज किया कि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, जब 2016 में शुरू हुई थी, अब कहां पहुंच गई है। तो इन केस अगर मिर्जा साहब दुबई के अंदर पहला फेज होता है, इसका पहली लेग होती, तो आपको लगता है कि उसमें प्लेयर्स आ जाते? क्योंकि वेन्यू के भी इश्यूज होते हैं ना कुछ प्लेयर्स को, तो वो इसलिए भी नहीं आते। नहीं, उसमें भी प्लेयर्स नहीं आते, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो उनके अपनी कमिटमेंट है ना। आप देखेंगे इसमें कौन से कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आए। हम समझ रहे शायद ये ग्लेन मैक्सवेल को जाएंगे या दीगर प्लेयर्स को। इंग्लैंड के भी जो प्लेयर्स आए हैं वो भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है डेविड विली वगैरह, लेकिन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारी लीग्स हो रही है और दूसरे पैसे भी जो है कम है, जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो हिचकिचा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि नवा एडिशन जो है कामयाबी के साथ काम करे। रिशाद साहब, कौन सी टीम की पिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कौन सी टीम ज्यादा मुतवाजिन दिख रही है और कौन सी टीम बहुत वीक लग रही है आपको पिक्स के बाद? जी, मुझे मैं समझता हूं कि मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हैं वो दो मुझे सबसे बेहतर, सबसे टॉप टीम लग रही हैं, जिनके पिक्स भी बहुत अच्छे हैं और एक फॉरवर्ड लुकिंग उनका अप्रोच है, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जैसे इमरान ने कहा, मेरी भी बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन वो एक स्टैग्नेंट हो गए हैं अपने अप्रोच में। सरफराज अहमद को उन्होंने इस दफा मेंटोर रखा है, लेकिन कोई ज्यादा प्लेयर्स वो ऐसे एनरोल नहीं कर सके। नसीम शाह उनके साथ थे और वो उन्होंने उनको खो दिया। सऊद शकील पहले इनके साथ थे, सऊद शकील को उन्होंने इतना चांस नहीं दिया, अब दोबारा उन्होंने सऊद शकील को लिया है। तो कुछ डिसीजंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऐसे रहे जो बैकफायर कर गए। तो लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स खासी वीक लग रही है। ठीक है मिर्जा साहब, अभी नसीम शाह का जिक्र किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीनों भाइयों को पिक किया है, और उसके अलावा वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑलरेडी इमाद और आजम खान जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, और इमरान को तो बहुत खुशी नहीं, मैं इसलिए शुरू करूं कि मिर्जा साहब तारीख पैदाइश और मकाम पैदाइश से शुरू करें। हाँ मिर्जा साहब, शुरू आपने करना है इसी बात से, हम जरूर चाहेंगे आप हमें बताएं जरा हिस्ट्री इन शाह ब्रदर्स, यस यस, कि क्या है इनके मामलात। लोअर दीर से इनका ताल्लुक है, शाह ब्रदर्स का। और नसीम शाह जो है उनको देखकर कहते हैं ना कि एक घर में एक चिराग से उसने दो और चिराग रोशन कर दिए, लग रहा है तो और वो जो है वो क्रिकेट में आ गए। लेकिन ये कि चले अच्छी बात है, फास्ट बॉलर है। लोग ये कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, लेकिन आपको पता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आप इन कैसे हो। टैलेंट है, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके अल्लाह के सिवा कोई जान पहचान नहीं है, तो वो बेचारे इन नहीं हो पाते। अब आप देखिए इस लीग में अहमद शहजाद किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, शर्जील खान किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, उमर अकमल किसी टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, हैदर अली नहीं सेलेक्ट हुए। तो मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सिलेक्ट होना चाहिए थे वो नहीं हुए। तो नसीम शाह के भाई अब आए हैं और
क्योंकि खुद उनके बड़े भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो वो दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही चले गए। आप अंदाजा लगा लें। तो बेसिकली ये पीआर यहाँ पे काम करिए। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, ये दोबारा जरा मैं आपको पर्थ लेके जाऊंगा उस्मान ख्वाजा कंट्रोवर्सी के हवाले से। अपने शूज के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी फॉर पैलेस्टीनियन किड्स, और उन्होंने कहा कि मुझे गजा के बच्चे मरते देखकर अपने बच्चे याद आते हैं, डट गए अपने मौक़िफ़ के ऊपर, फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। और वो जो शूज उन्होंने पहने, इसके पहनने पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने रद्द-ए-अमल में एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। आप इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कहेंगे? इससे मिलता जुलता कुछ काम आजम खान ने किया था अपने बल्ले पे फलस्तीन का स्टिकर लगाकर, क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, आजम खान तो डोमेस्टिक खेल रहा था, लेकिन इसमें जो है अगर कोई एक चीज, एक मैसेज कन्वे किया उस्मान ख्वाजा ने। आपको पता है उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में पैदा हुए, पहले इनके पेरेंट्स जो थे वो कराची में रहते थे, नाजमाबाद के इलाके में, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के पास। फिर ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुए इनके पेरेंट्स, उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद में पैदा हुए। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बाद में हासिल किया और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पहले हासिल कर लिया। तो उस्मान ख्वाजा फिर क्रिकेट की तरफ आ गए, और उस्मान ख्वाजा ने एक अपने जज्बात का इजहार किया है। आपको याद होगा अब से 4 बरस कबल भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जब टेस्ट कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, सबने फौजी जो है वो कैप्स लगाई हुई थी। उस वक्त आईसीसी की आंखें बंद थी, अब आईसीसी की आंखें खुल गई हैं। मैं हैरान होता हूं कि एक जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ एक मैसेज करने कर रहा है, उस पर भी आईसीसी की सख्ती। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, चूंकि आपको पता है पूरा नेक्सस है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, तो वो उससे फौरन नोटिस लिया है। मैं कहता हूँ ये ज्यादती है, और उस्मान ख्वाजा ने सही अंदाज से अपने एक्सप्रेशन जो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, रिशाद महमूद साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, इस अहम टॉपिक के ऊपर अपनी राय का इजहार किया, आपने डिस्कशन सुनी जी। पर्थ के अंदर मैच जारी है, पहला सेशन खत्म हुआ है।